आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के रायसेन से आई एक ऐसी खबर की जो सच में दिल दहला देने वाली है। लेकिन एक ऐसी क्रूरता की जिसने इंसानियत पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। देखिए, एक लाइन में अगर इस घटना को समझना हो तो वो ये है, मध्य प्रदेश के रायसेन में जो हुआ उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। और सच कहूं तो ये लाइन सब कुछ बयां कर देती है। ये एक ऐसी घटना है जो किसी को भी अंदर से हिला कर रख देगी। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ, क्या थी वो वजह जिसने इतनी भयानक हिंसा को जन्म दिया। चलिए पहले हिस्से पर चलते हैं। देखिए, पूरा मामला शुरू होता है रायसेन जिले के एक गांव से। यहाँ का एक लड़का पास के ही विदिशा जिले की एक नाबालिग लड़की के साथ भाग जाता है। अब जाहिर है लड़की का परिवार गुस्से में था, बहुत ज्यादा नाराज था। लेकिन जब वो उस लड़के को नहीं ढूंढ पाए तो उन्होंने जो किया वो बहुत ही चौंकाने वाला था। उन्होंने अपना सारा का सारा गुस्सा, अपना सारा बदला उस लड़के के 70 साल के बेकसूर पिता पर निकालने का फैसला कर लिया। मतलब सोचिए, गलती कोई और करे और सजा किसी और को दी जाए, ये कैसी मानसिकता है। तो अब ये जो गुस्सा था ये सिर्फ नाराजगी तक नहीं रुका, ये बदला एक हिंसक टकराव और फिर एक अपहरण तक पहुंच गया। और यहीं से ये कहानी एक बहुत ही डरावना मोड़ ले लेती है। ये बात है 7 मार्च की सुबह की। करीब 10 से 12 लोग, लड़की के परिवार वाले, 2 गाड़ियों में भरकर उस बुजुर्ग आदमी के घर पहुंचते हैं। पहले तो उन्होंने लड़के और लड़की के बारे में पूछताछ की, लेकिन जब उन्हें वो जवाब नहीं मिला जो वो सुनना चाहते थे तो उन्होंने घर के अंदर ही उस बुजुर्ग और उनकी पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी। घर वाले रोकते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। और फिर वो उस 70 साल के आदमी को जबरदस्ती घसीटकर गाड़ी में डालते हैं और रायसेन से निकलकर पास के राजगढ़ जिले के एक गांव में ले जाते हैं। अपहरण तो हो चुका था, लेकिन असली दरिंदगी तो अब शुरू होने वाली थी। इसके बाद जो हुआ उसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। अब हम बात करने वाले हैं इस हमले के सबसे खौफनाक हिस्से की। तो जब ये लोग राजगढ़ पहुंचे, वहां भी उन्हें वो लड़का लड़की नहीं मिले। अब उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। सारी फ्रस्ट्रेशन, सारा गुस्सा उन्होंने उस बेबस बुजुर्ग पर निकालना शुरू कर दिया जो बेचारे उनके कब्जे में थे। बस इस एक लाइन से समझिए कि वो बुजुर्ग कितने लाचार होंगे। उम्र और बेबसी का भी ख्याल नहीं रखा। हमला करने वालों ने न उनकी उम्र देखी, न ये देखा कि वो कितने बेबस हैं। पहले तो उन्हें बंधक बनाया गया, फिर बेरहमी से पीटा गया। लेकिन बात सिर्फ मारपीट तक नहीं रुकी। इसके बाद उन्हें एक ऐसे अपमान से गुजारा गया जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाए। और यहाँ हैवानियत अपनी सारी हदें पार कर गई। मिली जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने शराब की एक बोतल में पेशाब भरा और उन्हें जबरदस्ती पिला दिया। ये एक ऐसा घिनौना काम है जिसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। लेकिन कहते हैं ना, जुर्म ज्यादा दिन तक छिपता नहीं है। ये घिनौना अपराध भी सामने आ ही गया। तो चलिए अब देखते हैं कि ये पूरा मामला कैसे खुला और कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट कैसे आया। और शायद यहीं पर आरोपियों ने अपनी सबसे बड़ी और सबसे बेवकूफी भरी गलती कर दी। उन्होंने इस पूरी शर्मनाक घटना का वीडियो बना लिया। मतलब उन्होंने खुद ही अपने जुर्म का सबसे पक्का सबूत तैयार कर लिया था। फिर इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया गया और जैसा कि होता है ये तेजी से वायरल हो गया। लोगों ने देखा तो उनमें जबरदस्त गुस्सा भर गया और यही वायरल वीडियो वो सबूत बना जिसने पुलिस और प्रशासन को जगाया। कमाल की बात है ना, जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शायद अपनी बहादुरी दिखाने के लिए किया गया, वही उनके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन गई। सोचिए, 7 मार्च को ये जुर्म हुआ और इसका पता हफ्तों बाद चला जब ये वीडियो सामने आया। तो जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ और मामला सबके सामने आया, पुलिस भी फौरन एक्शन में आ गई। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि पुलिस ने इस मामले में क्या क्या कार्रवाई की। तो सबसे पहला स्टेप था वीडियो का वायरल होना, जिससे पुलिस तक बात पहुंची। फिर अधिकारियों ने फौरन पीड़ित और उनके परिवार से कांटेक्ट किया। मामले की पूरी डिटेल लेकर एक जांच शुरू की गई जिसमें अपहरण, मारपीट और दूसरी गंभीर धाराएं लगाई गई। और अच्छी खबर यह है कि जल्द ही 2 आरोपियों को पकड़ भी लिया गया। हालांकि बाकियों की तलाश अभी भी चल रही है। अच्छा, इस केस में एक और चीज है जो इसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। वो ये कि ये जुर्म 2 जिलों के बीच हुआ है। मतलब अपहरण हुआ रायसेन में और टॉर्चर किया गया राजगढ़ ले जाकर। इसीलिए रायसेन और राजगढ़ दोनों जिलों की पुलिस मिलकर काम कर रही है ताकि कोई भी दोषी बच ना पाए। और आखिर में ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, इसका क्या मतलब है जब किसी पीड़ित की शिकायत या उसकी गुहार नहीं बल्कि एक वायरल वीडियो न्याय की प्रक्रिया शुरू करवाता है। ये हमारे सिस्टम के बारे में क्या कहता है और एक समाज के तौर पर हमारे बारे में क्या कहता है।